स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सी हाउ खड़ा होता है माउंटेन के टॉप पर। एक मिस्टीरियस ऑरा हवा में घूम रहा था। सी हाउ चुपचाप खड़ा था। वो यहाँ लगभग 1 लाख साल से सक्लूडेड लाइफ जी रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं सच में यहाँ से जा सकता हूँ? वाइड अचानक ट्विस्ट होने लगा। स्पेस हिलने लगा। उसने थोड़ा दूर एक स्टोन रूम देखा। रूम ब्लर था, पर पहचान में आ रहा था। ये वही स्टोन रूम था जहां वो पहले गया था। रफ स्टोन वॉल पर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड धीरे धीरे स्लाइड कर रहा था। वही एंशियंट मिस्टीरियस ब्लड। सी हाउ सोचता है, एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड। क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा सपना था, या मैंने सच में अलग अलग एजेस जी लिए? क्लियर आंसर कोई नहीं था। वो आगे बढ़ता है, पर जैसे ही पास पहुंचता है, पाथ डिस्टॉर्ट हो जाता है। स्टोन रूम के साइड में एक और रास्ता खुल जाता है। वो रास्ता एक टॉम की तरफ जा रहा था। डार्क रेड ग्रेव्स, एक के बाद एक। पता नहीं कौन से क्रेचर्स यहाँ दफन थे। दूर से एक हल्की सी वॉइस गूंजती है, इम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं एक दिन लौटूंगा। लाइव टाइम फ्रेगमेंट्स हवा में डांस कर रहे थे। मल्टी कलर लाइट पूरे ग्रेवयार्ड कवर कर रही थी। सी हाउ धीरे से बोलता है, ये जगह अनडेड होली लैंड जैसी लग रही है। मतलब होली नाइट्स की अनडेड लैंड, होली लैंड लग रही है, ठीक है। तब अचानक एक चेस्ट दिखता है। ये मेटल ना वुड ना स्टोन, उसमें 9 कलर लाइट निकल रही थी। सी हाउ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है, ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट। वो इसे पहचान चुका था या देख चुका था। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, सब गायब। ग्रेवयार्ड भी, चेस्ट भी, सब कुछ साइलेंट। सी हाउ आसपास देखता है, फिर उसके बॉडी हिल जाती है। ये इमोर्टल डोमेन नहीं था। ये डोसलेट बॉर्डर के बाहर का एंशिएंट ब्यूरियल रीजन था। वही जगह जहां एक फीमेल अनडेड नाइट उसे कभी लाई थी। वो धीरे से बोलती है, मैं वापस आ गया। तब उसे जमीन के नीचे से एक पावरफुल बोन्स का फील होता है। उसके दिल जोर से रिएक्ट करता है। सी ऑफ शॉक में बोलता है, ये मेरी बोन्स है। अर्थ क्रैक होती है, रिम्ड बोन्स बाहर आती हैं। उसे याद आता है अपनी मल्टीपल रिपल्स के दौरान उसने पुरानी बोन्स कट कर दिए थे, या फिर निकाल दिए थे, ऐसा था, ठीक है। ब्यूरी कर दिए थे। तो क्या उस वक्त फीमेल अनडेड नाइट सही थी? क्या वो कभी सच में मर चुका था, फिर सिर्फ एक व्हील बनकर भटक रहा था? सीन शिफ्ट होता है। इमोर्टल डोमेन के स्टोन रूम में रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड और दूसरे एक्सपर्ट्स स्टोन वॉल पर देख रहे थे। उन्होंने जो लास्ट डायरेक्शन देखी थी वो डेसलेट बॉर्डर की तरफ पॉइंट कर रही थी। सब शॉक में थे। लॉर्ड बोलता है, इस सब का कनेक्शन उस ब्लड ड्रॉप से है, और फिर स्टोन वॉल पर रिकॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सब कुछ क्विट हो जाता है। इधर सी हाउ डेसलेट बॉर्डर के आगे बढ़ता है। उसके सामने एक अनमैच्ड ग्रेट फॉर्मेशन हेवन एंड अर्थ को सील किए हुए है। ये वही सील थी जो डार्क क्रीचर्स को रोकने के लिए बनी थी। वो इंपीरियल पास को दूर से देख सकता था, पर डायरेक्ट एंट्री ब्लॉक्ड थी। पर अब वो फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था। कई सालों तक सक्लूजन करने के बाद वो एक हिडन पाथ ढूंढ लेता है। धीरे धीरे चलकर वो इंपीरियल पास पहुंचता है। गार्ड्स शौक में पूछते हैं, हुआंग, तुम कब गए थे? सी हाउ सीधे सवाल करता है, अब कौन सा ईयर चल रहा है? जब उसे पता चलता है कि टाइम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वो एक लंबी सांस लेता है। वो सच में अपने एरा में वापस आ गया था। इंपीरियल कोर्ट में एंट्री देती है। यूनजी टेंशन में पूछती है, तुम ठीक हो? सी हाउ शांत वॉइस में बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसकी आंखों में गहरी थकान थी, जैसे वो हजारों साल जी चुका हो। सक्लूजन में जाकर वो अपनी प्रिमिटल स्पिरिट को ब्लेड से कट करता है। वो अननेसेसरी मेमोरीज को कट कर देता है, सिर्फ कल्टीवेशन इनसाइट्स को रखता है, बाकी सब छोड़ देता है। फिर वो वापस आता है एक यंग क्लैन क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ, यंग काम और क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ। पर उसके अंदर एक चीज फिक्स हो चुकी थी, अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, अब वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है। हेवनली हॉर्न एंड धीरे से पूछता है, हम सच में रेस्ट्रिक्टेड रीजन जा रहे हैं? उसे ये बस कैजुअली बोल था, पर अब उसे खुद शौक लग रहा था। फिर शांत वॉइस में बोलता है, पहले देखते हैं, अगर स्टोन वॉल स्टडी करने दिए तो ठीक, मना किया तो फोर्स नहीं करेंगे। हेवनली हॉर्न एंड ने महसूस किया, सी हाउ पहले से असर नहीं लग रहा था। ज्यादा काम, ज्यादा स्टडी, दोनों ग्रेट स्कारलेट स्काई के फॉलन इमोर्टल रीच पहुंचते हैं। ये एक लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन था। कहा जाता था कि ये एक ट्रू इमोर्टल भी आए तो जिंदा वापस नहीं जा सके। माउंटेन रेंज बहुत वास्ट थी। कोई प्लांट लाइफ नहीं थी, सिर्फ सूखी चट्टानें और खामोशी। फर्स्ट रिज के सामने पुरानी बोन्स के ढेर लगे थे। पता नहीं कितने लोग यहाँ मर चुके थे। सी हाउ और हेवनली हॉन्ट एंड स्काई लेवल पर पहुंचकर कुछ ऑब्जर्व करते हैं। इमोर्टल मिस्ट रिज के बीच घूम रही थी। कुछ जगह से इमोर्टल मेडिसिन की हल्की स्मेल आ रही थी। हेवनली हॉन्ट एंड ने पोलाइटली आवाज लगाई। हेवनली हॉन्ट एंड सीनियर से मिलना चाहता है। तुरंत ग्रे मिस्ट सर्च हुई। एक मिडल एज्ड आदमी सामने आया, ग्रे हेयर, कोल्ड आइज, बॉडी से इमोर्टल
दाव और निकल रहा था। उसके दोनों साइड पर दो यंग कल्टीवेटर्स खड़े हो गए। एक यंगस्टर ने ठंडे आवाज में पूछा, कौन हो तुम? सिंह ने सीधा जवाब दिया, हुआंग। दोनों के चेहरे पर तुरंत हॉस्टिलिटी आ गई। तुम यहाँ कैसे आ गए? सिंह काम था। वो कहता है, हम इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर देखने आए हैं। ये सुनते ही किलिंग इंटेंट बढ़ गया। एक यंगस्टर बोला, 1000 साल पहले हमारे ट्रू इमॉर्टल तुम्हें ढूंढने गए थे, वापस नहीं आए। सिंह की आंखों में ठंडी लाइटनिंग चमकती है। उसे याद आता है, एक ट्रू इमॉर्टल उसे मारने आया था, पर डार्कनेस में ले जाया गया। वो बस बोला, समझ गया। वो मुड़कर जाने लगा। तब ग्रे हेयर्ड मिडल एज्ड मैन फाइनली बोला, रुको, एक मूव एक्सचेंज करते हैं। हेवनली हॉर्न एंड टेंशन में आ गया। फिर सी हाउ ने बिना हेजिटेशन के कहा, ठीक है। हॉन्ग के साथ ट्रू इमॉर्टल ने एक फिंगर निकाली, जैसे चमकती हुई, जड़ जैसे चमकती हुई, पर माउंटेन से भी बड़ी इमॉर्टल द पावर उसमें भरी हुई थी। सी हाउ ने डॉज नहीं किया। उसने भी एक फिंगर रेस की। पेंग के साथ वॉइड हिल गया। दाव लॉस टकरा गए। शॉक वेव फैल गई। फिर सब शांत हो गया। ग्रे हेयर्ड इमॉर्टल शॉक में रह गया। एक ट्रू इमॉर्टल की फिंगर, और सामने वाला खड़ा है बिना हिले। सी हाउ ने बस सीधे कहा, गुड बाय अब, और दोनों वहां से चले गए। वो ये पीछे यंगस्टर गुस्से में बोले, एन ओल्ड एंसेस्टर, पकड़ा क्यों नहीं? ग्रे हेयर्ड इमॉर्टल ने धीरे से कहा, अगर उसे नहीं मार पाए तो मुश्किल खत्म नहीं होगी। हुआंग सिंपल नहीं है। मतलब यही था कि अगर छिड़ जाए तो हमारे ही लंका लगेंगे, ऐसा था, ठीक है। सी हाउ इंपीरियल कोर्ट वापस आकर चुपचाप बैठ गया। उसी दिन एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन का इमेसेसरी आया। सिंगल लेग्ड एल्डर 5 कलर्ड रोस्टर पर बैठा हुआ। वो बोला, आज तुमने स्टाइल दिखा दिया, पर सावधान रहो, इमॉर्टल पैलेस का र्यून्ड इमॉर्टल शायद रिवाइव हो गया है। फॉलिन इमॉर्टल रीज वाले उसे कांटेक्ट कर रहे हैं। सी हाउ का जवाब सिंपल था। वो कहता है, अगर वो आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एल्डर उसकी प्रेजेंस देखकर साइलेंट हो गया। उसे समझ आ गया, अब हुआंग पहले वाला नहीं रहा। ग्रेट केओस आने वाला था, और सी हाउ तैयार था। ये कहकर सिंगल लेग एल्डर चला गया। ये क्लियर गुडविल था। वार्निंग देकर गया कि कोई ट्रू इमॉर्टल फ्यूचर में एक्शन ले सकता है। फिर साल बीतने लगे। सी हाउ इंपीरियल कोर्ट में ही रहा। कई 100 साल निकल गए, पर कोई अटैक नहीं हुआ। इमॉर्टल पैलेस का यूनिट इमॉर्टल रिवाइव हुआ, पर वो तुरंत बाहर नहीं आया। तब सी हाउ लगभग 1800 साल का हो चुका था। फिर भी उसके चेहरे पर बुढ़ापे का कोई निशान नहीं था। आंखें वही क्लियर, प्रेजेंस और डीप, और भी डीप हो जाती प्रेजेंट, ठीक है। जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो किसी को नहीं पता था। अगर वो सपना नहीं था तो वो ऑलरेडी 8 लाइफ जी चुका था, लाखों साल का टाइम क्रॉस कर चुका था। पर यह बात उसने मुंह किन क्रिम्सन ड्रैगन या किसी को नहीं बताई। दाव हार्ट अनस्टेबल हो जाता। उसके अंदर टाइम का इफेक्ट धीरे पड़ रहा था, जैसे एट्थ लाइफ ने उसे कुछ अलग पावर दे दी हो। एक दिन मैसिव हॉल में सिहाव के हाथ से इम्प्रिंट्स बनाए। वॉइड से एंडलेस एसेंस एनर्जी गैदर होने लगी। मल्टी कलर्ड लाइट सर्च हुई। इमोर्टल मिस्ट बाहर निकली। कम, उसने छोटा सा साउट किया। बैंग के साथ पूरे पैलेस में डिवाइन लाइट फैल गई। प्लांट्स अचानक ग्रो करने लगे। स्नो पीक्स पर भी ग्रीनरी निकल आई। इंपीरियल कोर्ट के लोग बिना कल्टीवेट किए ही एसेंस एब्जॉर्ब करने लगे। सी हाउ हेवन एंड अर्थ की सोर्स एनर्जी खींच रहा था। डजलिंग लिक्विड आसपास अपीयर हुई, अनडाइंग ऑरा के साथ। वुलिंग शॉक में बोली, डिवाइन ओरिजिन लिक्विड? ये वही टाइप की चीज थी जो इमॉर्टल डोमेन की ओरिजिनल स्टोन्स से मिलती थी, पर अब सिहाव खुद बना रहा था, डायरेक्ट वर्ल्ड सोर्स से। ये लिक्विड बॉडी को फील कर सकता था। इसमें रैप होने पर टाइम का कोरिजन रुक जाता है। मुगिन और सीजन हमें दिखाया जाता है, मुकिन और सीजन एक्साइटेड हो गए। सील होने पर लाइफ फोर्स स्टेबल हो जाती थी, जैसे टाइम साइट से निकल रहा हो। सी हाउ जानता था ये हेवन के खिलाफ एक्शन है, पर फिर भी उसने किया। कुछ दिन बाद वो स्टोन विलेज पहुंच गया। विलेज ऑलमोस्ट सेम था, बस कुछ एक्सपेंशन के बाद रुक गया था। नए लोग दूसरी जगह बस गए थे, पर पुराने लोग, क्लैन चीफ की जनरेशन कब की चली गई थी। कई जनरेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। दाजुआंग अमेंग अब भी थे, पर बहुत बूढ़े। झुकी हुई कमर, सफेद बाल। उनकी लाइफ इतनी लंबी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि सिंह ने कभी अपने ब्लड से उनकी बॉडी क्लींस किया था। उसके पेरेंट्स, पुराने लीडर्स, सब जा चुके थे। उन लोगों के, ठीक है, सिंह के पेरेंट्स तो जिंदा है। सिंह के दिल में दर्द उठता है। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे पाला था जब उसके पास पेरेंट्स नहीं थे। अब वो सब ऑलमोस्ट एंड पर थे। सी यूनफेंग, ओल्ड क्लैन चीफ,
हजारों साल जी चुके थे, रिसेंट सेंचुरीज में हाफ स्लीप स्टेट में थे। सी हाउ धीरे से बोलता है, ग्रैंड चीफ, आप शांति से सो जाइए। दाजुआंग ने कमजोर आवाज में कहा, लिटिल हाउ, हमें नेचुरली जाने तो सबको एक दिन जाना होता है। अरमेंग भी वो कहता है, हम सेटिस्फाइड हैं, तुम कारमा को चैलेंज मत करो। सिंहाव की आंखों में आंसू आ गए। अब बहुत कम लोग थे जो उसे लिटिल हाउ बुलाते थे। हुवी ने बाहर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, याद है जब हम ग्रीन स्केल्ड ईगल के नेस्ट लूटने गए थे? सिंहाव रो पड़ता है, वो सबको गले लगाता है। अब सब मेरी फैमिली हो, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, थोड़ा और मेरे साथ रहिए। सब चुप हो गए, आंखों में आंसू। आखिर में सी हाउ ने डिवाइन ओरिजिन लिक्विड निकाला। ओल्ड क्लैन चीफ दाजुआंग एरमन दूसरों को फील कर दिया। डिवाइन स्प्रिंग के साथ उन्हें सेफ रख दिया, मतलब उन लोगों को ना सेफ कर दिया, ठीक है, मतलब मरे ना, ऐसे करके सील कर दिया उन लोगों को, ठीक है। स्टोन विलेज वही था, पर उस दिन जंगल की गहराई में किसी ने रोने की आवाज सुनी। सिहाव जानता था टाइम को रोकना आसान नहीं, फिर भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया। मतलब वो कह रहा है कि जब मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा ना, कि जब मतलब सबसे बियॉन्ड चला जाऊंगा, बियॉन्ड यूनिवर्स यानी कि कार्मा और मतलब से, तब मैं सबको निकाल लूंगा करके उसने भी सबको सील कर दिया है, ठीक है। तब बताओ अभी मज़ा आ रहा है एक्सप्लेनेशन की नहीं कि मैं और जल्दी जल्दी करूं? ठीक है, देखते हैं क्या हो। सी व्हीलिंग और उनके वाइफ ही बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका कल्टीवेशन वीक नहीं था। सी हाउ के ब्लड बैप्टिज्म के साथ उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी। फिर भी जब वो स्टोन विलेज को देखते हैं, उनकी आंखों में इमोशन भर आता है। पहली जनरेशन के लोग जा चुके थे, अब नए लोग रिस्पेक्ट से देखते थे, पर वो पुराना अपनापन नहीं था। सी हाउ धीरे से बोलता है, चलिए हायर रेलम चलते हैं। यादें ज्यादा दर्द दे दर्द दे रही थी। हायर रेलम में सब थे, बिग रेड बर्ड, ग्रीन शील्ड ईगल, सब थे, ठीक है। सब अपनी जगह सेटल थे। एक शाम यूनफी ने धीरे से कहा, मैं भी एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बेस्ट ईयर्स खत्म हो रहे हैं। सिहाव ने सीधे जवाब दिया, तुम बूढ़ी नहीं हो गई। यूनफी की आंखें हल्की सी लाल हो गई। मैं चाहती हूँ हमारा एक चाइल्ड हो, जब मैं ओल्ड हो जाऊं वो मेरे साथ रहे। वो डर रही थी, टाइम रूथलेस था, ये उसने स्टोन विलेज में देखा था। सिंह ने उसे गले लगा लिया और कहा, चाहे तुम कैसे भी बदलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर साल बीत गए, 200 साल तक भी चाइल्ड नहीं हुआ। सिंह समझ गया प्रॉब्लम कोई और है। उसका कल्टीवेशन लेवल अब इतना हाई था कि हायर मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया था। इमॉर्टल किंग्स के भी डिसेंडेंट इमॉर्टलिटी से पहले के होते थे, मतलब वही था, जब पावर ज़्यादा हो जाती है ना तब मतलब प्रेगनेंसी दिक्कत होती है, ऐसा था, ठीक है। फिर एक सुबह यूनवी ने मिरर में एक सफ़ेद बाल देखा। सिंह ने तुरंत उस स्टैंड को टच किया। डिवाइन लाइट चमकी, वाइट हेयर फिर से ब्लैक हो गए। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, यूनवी ने हल्का सा कहा। सिंह ने सीरियस टोन में जवाब दिया, मैं डिवाइन फ्लावर ऑफ एवरलास्टिंग ब्यूटी ले आऊंगा। वो खुद एक एक्सट्रीमली डेंजरस रियून में गया, जहां सुप्रीम बींग्स भी मर सकते थे, पर उसके लिए वो जगह सीधे जमीन जैसी थी। कुछ दिन बाद वो एक डेजलिंग फ्लावर ले आया, मल्टी कलर डिवाइन रेड लाइट से चमकता हुआ। इसका नाम सनराइज ब्रिलियंस है। उसने कहा, यह तुम्हारी यूथ प्रिजर्व करेगा। उसने खुद यूनसी को रिफाइन करके दिया। यूनसी मुस्कुरा दी, आंखों में आंसू के साथ। अपीयरेंस प्रिजर्व हो सकता था, पर टाइम तो फिर भी चलेगा। हाफ ईयर बाद शॉकिंग न्यूज आई। यूनजी ने खुश होकर कहा, हमारा चाइल्ड होने वाला है। सी हाउ भी कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह गया। न्यूज इंपीरियल कोर्ट में फैल गई, सब एक्साइटेड। इतने सालों बाद सी हाउ का हायर आ रहा था, पर कुछ दिन बाद अचानक स्काई में टेरिफाइंग इमॉर्टल और डिसेंड हुआ। एक्सेशन रेडियंस ने ऑलमोस्ट पैलेस को क्रश कर दिया। लोगों की बॉडी क्रैक होने लगी। सी हाउ ने कोल्ड स्नॉट किया। स्लीप वेव की इमॉर्टल द एनर्जी स्वीप हो गई। स्काई में एक हैंडसम यंग मैन खड़ा था, हाथ में ब्रॉन्ज पैलेस, सिनिस्टर स्माइल के साथ। उसने कहा, हुआंग, तुम काफी टाइम हो गया हम दोनों को मिले हुए। सी हाउ ने कोल्ड वॉइस में कहा, र्यून्ड इमॉर्टल, ये इमॉर्टल पैलेस का फाउंडर था, अब कंप्लीट ट्रू इमॉर्टल बॉडी के साथ। वो हंसकर बोला, सुना है तुम्हारा डिसेंडेंट होने वाला है, मैं देखने आया हूँ। शायद एक डिवाइन फॉर्च्यू फेटस हूँ। डिवाइन फेटस मतलब वही, ठीक है, उसको मतलब समझ आ गया, ठीक है। अचानक उसने हाथ बढ़ाया सीधे यूनजी की तरफ। मैं इसे ले जाऊंगा, उसने कहा। इंपीरियल रोड फ्यूरियस हो गई। सी हाउ ने गरज कर कहा, गेट लॉस्ट, वर्ल्ड विद इन द स्लीव्स। डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट हुई, स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ, दोनों आउटर स्पेस में पहुंच गए। सब लोग शॉक में देख रहे थे। सी हाउ इमॉर्टल नहीं था, फिर भी ट्रू इमॉर्टल से फाइट करेगा। फाइट एक्सप्लोड हुई, बैटल एक्सप्लोड हुई।
ब्रॉन्ज पैलेस बड़ा हो गया, इमॉर्टल ऑरा फर्ज हुआ, पर सी हाउ ने ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोड भी यूज नहीं किया। नंगे हाथों से ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस पकड़ पर स्ट्राइक कर दिया। डैंग के साथ एक क्लियर हैंड इम्प्रिंट सरफेस पर रह गया। क्रैक्स स्प्रेड हो गए, ट्रू इमॉर्टल का फेस सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, इम्पॉसिबल। सी हाउ ब्लड एनर्जी के पीक पर था, जैसे एम्परर बैटल फील्ड में हो। एक और पंच स्टार डोमेन तक हिल गया। ब्रॉन्ज पैलेस फ्लाई हो गया। रियून्ड इमॉर्टल को डायरेक्ट फेस करना पड़ा। पुफ के साथ वो ब्लड कफ करने लगा। सी हाउ ने गोल्डन हैंड से उसे पकड़ लिया। डाई ग्रिप टाइट हुई। ब्लड स्प्लैश स्प्लैश हुआ। इमॉर्टल ब्लड स्पेस में फैल गया। ट्रू इमॉर्टल चिल्लाया, पर कोई फायदा नहीं। एक फाइनल स्क्वीज हुआ, उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो गई। प्रीमोडियल स्पिरिट भी सैटर हो गई। आउटर स्पेस में सिर्फ सैटर्ड ब्रोंज फ्रेगमेंट्स और इमॉर्टल ब्लड की स्मेल रह गई, और नीचे इंपीरियल कोर्ट के लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे। एक मॉडल ने इमॉर्टल को खत्म कर दिया था। स्टेरी स्काई में लाइट छा गई। डजलिंग लाइट के बीच इमॉर्टल की बॉडी गोल्डन हैंड के प्रेशर से फट गई। ब्लड स्पेस में फैल गया। प्रीमोडियल स्पिरिट भी करप्ट हो गया। उसकी लास्ट स्क्रीम ग्रीफ और गुस्से से भरी थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। 2400 साल पहले उसने खुद सी हाउ को इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स से क्रिपल किया था। उस वक्त सी हाउ उसे घास जैसा लगता था। आज वही घास उसे खत्म कर चुकी थी। ये इंसल्ट हिस्ट्री में लिखा जाने वाला था। पर ट्रू इमॉर्टल आखिर ट्रू इमॉर्टल होता है। प्रीमोडियल स्पिरिट टूटने के बाद भी एक इम्प्रिंट बच गया। वो भागना चाहता था। सी हाउ का गोल्डन हैंड नीचे आया, उस इम्प्रिंट को पकड़कर सील कर दिया। मुझे मार दो, वो चिल्लाया। सी हाउ ने जवाब दिया। ये ट्रू इमॉर्टल इम्प्रिंट स्टडी करने लायक था। फिर उसने स्टेरी स्काई में फैला हुआ इमॉर्टल ब्लड रिफाइन किया। वो थिक इमॉर्टल ब्लड ग्रेट मेडिसिन बन गया। ब्रॉन्ज पैलेस भी उसने कैप्चर कर लिया। तभी सी हाउ ने हाथ घुमाया, जैसे एक छोटा सा कॉस्मोस डिसेंड हो गया हो। पैंग के साथ दूर छुपा हुआ एक और रियूंड इमॉर्टल पकड़ा गया और तुरंत क्रश कर दिया गया। टोटल 4 रियूंड इमॉर्टल थे। 2 पहले ही मारे जा चुके थे। आज बाकी 2 भी खत्म हो गए। सिंह ने शांत टोन में कहा, एक और कर्मा सेटल हो गया। ये वही 4 थे जिन्होंने कभी हेवनली इंजर्ड कुन पैंग पर सीक्रेट अटैक किया था। आज सब मर चुके थे। 9 हेवेंस टेन अर्थ हिल गया था। एक मॉडल दाव डोमेन कल्टिवेटर ने ट्रू इमॉर्टल को मार दिया। सब क्लैन शॉक में थे। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड्स भी अनइजी हो गए। फॉलन इमॉर्टल रीच के 2 एक्सपर्ट्स जो कभी सी हाउ को किल करना चाहते थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने ही इमॉर्टल पैलेस के रूड इमॉर्टल को इन्फॉर्म किया था। उनके क्लैन लॉर्ड ने तुरंत ऑर्डर दिए, सक्लूजन में जाओ। अगर तुम कारमा में इन्वॉल्व हुए सीधे मार दिए जाओगे। वो दोनों ऑलमोस्ट क्रफ कर दिए गए थे और माउंटेन पीक पर सप्रेस कर दिए गए। क्लैन लॉर्ड फ्यूचर का एक कॉर्नर देख चुका था। वांग से पंगा लेना मतलब अनइमेजिनेबल डिजास्टर था। 900 साल बाद यूनजी ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। पूरा बॉडी ब्रिलियंस कलर से चमक रहा था। हल्की इमॉर्टल एनर्जी फ्लो हो रही थी। 9 इयर्स की प्रेगनेंसी, ये देखकर सब शॉक में थे। चाइल्ड बॉर्न हो गया था। इंपीरियल कोर्ट में एक्साइटमेंट थी। ये लड़का था, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि बॉय हुआ है। जन्म के मोमेंट पर एसेंस एनर्जी फर्ज हुई। ग्रेट दाउ लॉफ डिसेंड होने लगे। मल्टी कलर डिवाइन लाइट पैलेस को कवर करने लगी। चाइल्ड को हेवन बैप्टिज्म करना चाहता था। सिंह ने तुरंत हाथ उठाया, स्काई कवर कर दिया। सब दाव लॉस डिसअपियर कर दिए। क्रिम्सन ड्रैगन कंफ्यूज्ड था। मास्टर, ये तो नेचुरल ब्लेसिंग थी। सिंह ने शांति से कहा, मैं बॉडी एज अ सीट पाथ पर चलता हूँ। अगर वो हेवन के लॉस में बंधा रहा, फ्यूचर में ये अच्छा ना हो नहीं होगा ऐसा, ठीक है, मतलब मैं खुद का रास्ता बनाया, वो भी खुद का रास्ता बना गया, ठीक है। वो आसमान की तरफ देखता रहा। एक दिन ये वर्ल्ड भी कोलैप्स हो सकता है। फिर भी चाइल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जब वो रोया, आवाज गोल्डन बेल जैसी क्लियर थी। स्किन स्पार्कलिंग, इनेट मैजिकल फोर्स ऑलरेडी स्ट्रांग थी। सब लोग कोल्ड ब्रीथ लेने लगे। वो छोटा डॉग भी शॉक में भौंक पड़ा। मुझे दे दो, मैं इसे सेकेंड विदाउट एंड इमॉर्टल किंग बनाऊंगा। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भी इंटरेस्टेड हुआ, पर बोला, ये एरा बहुत कैओटिक है। अब अनमैच्ड एक्सपर्ट ट्रेन करने का टाइम नहीं है। यूनजी की बेबी को गले लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर प्योर सेटिस्फेक्शन था। उस दिन एक पाम साइज बर्ड हायर रेलम में आया। ये 5 कलर स्पैरो था। स्टोन विलेज का पुराना चोर बर्ड। उसके मुंह में एक छोटा व्हाइट कुलड्रोन था। सिंह ने पहचान लिया। ये वही व्हाइट बोन कुलड्रोन था जो ब्लैक गोल्ड एंसेस्ट्रल कुलड्रोन से के
टूटने के बाद रिवील हुआ था। स्पैरो ने पहली बार डायरेक्टली बोला, हेवन ने चाइल्ड को ब्लेस किया था, तुमने मना कर दिया। फ्यूचर में जेलसी अवॉइड करने के लिए इस कुल्ट्रोन से उसे वेपटाइज करना होगा। ये एक मेडिसिनल कुल्ट्रोन था, एंशियंट इमॉर्टल फैमिली का बॉडी से इम्प्योरिटीज हटा सकता था, डिजास्टर इरेज कर सकता था। स्पैरो ने सीरियस सजेशन दिया, चाइल्ड को कम्प्लीटली सील कर दूं, फ्यूचर के बाद पीसफुल एरा में जगाना उसे। यूनवी की आंखों में आंसू आ गए। सी हाउ भी समझ रहा था फ्यूचर डार्क था, पर वो पूरी तरह फील नहीं कर सकता। प्रोमाइज हुआ, चाइल्ड कभी कभी जगाया जाएगा, अगर अनइमेजिनेबल डिजास्टर आया तब कंप्लीटली फील कर दिया जाएगा। फाइव कलर स्पैरो ने एक और शॉकिंग बात बोली, वो रियलम सी के दूसरी तरफ से आया है। सी हाउ का दिल झटका लगा। रियलम सी, रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने धीरे से कहा, ये एंसेस्ट्रल गार्डियन स्पिरिट का कारमा से जुड़ा है। सी हाउ ने मन में सोचा, विलो डैडी तुम कहाँ हो? कुछ टाइम बाद काजू संग आया, आंखों में आंसू। उसने बताया उसके मास्टर ने लेटर छोड़ा है, डार्क क्रीचर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए थे, रियलम सी के डेप्थ से। उसके मास्टर ने वॉर्स स्पिरिट के साथ 3 वर्ल्ड ब्रॉन्ज कॉफिन लेकर डार्कनेस को फील करने की कोशिश की, पर कभी वापस नहीं आए। लेटर में लिखा था, डेसोलेट बॉर्डर्स के 7 किंग ने अपने ही लव्ड वंस को हेड्स काट कर बर्न किए। रीजन सिंपल था, अगर बॉडीज डार्क क्रिएचर्स के साथ लगती वो अनइमेजिनेबल एक्सपर्ट्स बन जाते, मतलब वही कोड आउट हो जाता। ठीक है, जैसे एल्डर मिंग की अनचिंग हुए थे। ठीक है, सब पीसेस कनेक्ट होने लगे। फ्यूचर में अगर कोई पावरफुल बूंद मरे, उसका हेड रिमूव करना जरूरी होगा। डार्कनेस का ओरिजिन रियलम सी में है और उसके कनेक्शन अदर साइड के अनडाइंग किंग से है। एनलैन स्कारलेट किंग सूतुओ, डेसोलेट बॉर्डर का सील परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। फाइनल बैटल रियलम सी से आएगी। सी हाउ ने डीप ब्रीथ ली, अब सब क्लियर हो रहा था। ग्रेट शोडाउन आने वाला था और इस बार कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। इस दौरान 1000 साल धीरे धीरे बीत गए। सबके हिसाब से सी हाउ अब 3500 साल का था। ब्लड और की अपनी पीक पर, फोर्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पर अगर एज ऑफ एम्परर कोलैप्स का एक्सपीरियंस काउंट करे तो वो लगभग 4.9 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा जी चुका था, या कहे तो 5 मिलियन ईयर्स, यानी कि 50 लाख साल। फिर भी उसकी बॉडी पर टाइम का कोई निशान नहीं। इंपीरियल कोर्ट और पावर फुल हो गया था। हर जनरेशन में नए जीनियस उतरे। पुराने 9 हेवेंस 10 अर्थ में उनका नाम था, पूरे 9 हेवेंस 10 अर्थ में नंबर 1 सेक्ट अंडर द हेवन। लेकिन हेवेनली हॉन्ड एंड मूकिंग काउ यू फैंग अब तक सुप्रीम बीइंग नहीं बने थे। कल्टीवेशन लेफ्ट एज में दाव पाथ बहुत टफ था। सी हाउ एक्सेप्शन था, उसे कंपेयर करना गलत था। उससे कंपेयर करो तो मतलब बवाल चीज था। ठीक है, इस 1000 साल में दुनिया काम रही। रेस्ट्रिक्टेड रीजन साइलेंट, सिंगल लेग्ड एल्डर भी कभी कभी आया, कभी नहीं आया। ठीक है, पर सी हाउ ने कभी रिलैक्स नहीं किया। उसे पता था डेंजर कभी भी आ सकता है। एक दिन काउ युसेंग भागते हुए आया, फेस सीरियस था। फॉर्मेशन कोर्स में प्रॉब्लम है, डार्क मिस्ट निकल रही है। ये वही कोर्स थे जो उन्होंने डार्क को रीजन रोकने के लिए लगाए थे। सी हाउ का दिल हैवी हो गया। लैंड ऑफ डार्कनेस में एक ब्लैक लोटस अब वॉइड में रूट ले चुकी थी। स्काई टीयर हो रहा था, क्रैक बड़ा हो रहा था। दूर से रोर की आवाज आ रही थी, जैसे एंडलेस आर्मी रेडी हो। किल। सिंह ने ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को उठाया। स्वॉर्ड लाइट ने पूरा डार्क कॉस्मोस रोशन कर दिया। एक स्ट्राइक हुआ, ब्लैक लोटस कट गया। फिर एक और स्ट्राइक, लोटस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। 9 हेवेंस के एक्सपर्ट से समझ गए काम मेरा खत्म हुआ। तभी यूनवी के अर्जेंट मैसेज आया, डेसोलेट बॉर्डर में चेंज हुआ है, अदर साइड के क्रीचर्स आ गए हैं। सी हाउ की बॉडी स्टिफ हो गई। वो तुरंत इंपीरियल कोर्ट वापस आया। वहां पता चला इंपीरियल पास ब्रेक नहीं हुआ। वॉर ट्रूप्स डायरेक्टली उस साइड अपीयर हो गए, एंशिएंट सिटी एबिस पास करके वही था। ठीक है, न्यू पाथ ओपन हुआ था। सी हाउ हेवनली हॉन्ड एंड और कायू सैंग तुरंत वहां गए। अनहाइबिटेड रीजन में अंडरग्राउंड से एक मैसिव एल्टर उठा, उस पर से आर्मर्ड ट्रूप्स डिसेंड हो रहे थे। कोल्ड और किलिंग इंडेंट फॉरेन आर्मी थी, सिल्वर आर्मर पहने एक हैंडसम पर सिनिस्टर फेस वाले आदमी आगे आया। इस हुआंग स्टिल अलाइव? उसने पूछा। ये था फुयू, डिसेंडेंट ऑफ सुतुओ। रिपोर्ट मिला हुआंग 3500 साल का है और 500 साल से पहले सुप्रीम बीइंग बन चुका था। सुयू शॉक में बोला। तब कॉपर आर्मर में एक और आदमी आया। ये था एन तेंग,
डिसेंडेंट ऑफ एन लैंग। उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट क्रश करने में मजा नहीं, गेम खेलेंगे। फिर ब्लैक आर्मर में एक वुमेन आई, ची वाओ, डिसेंडेंट ऑफ स्कारलेट किंग। उसकी आंखों में हेट्रेड था। उसने कहा, उसने मेरे ग्रैंड नेफ्यू ची मेंग होंग को मारा। आज मैं उसके स्किन अलाइव करूंगी, मतलब वही सिक्स न्यूज लूंगी, ऐसा था, ठीक है। और एल्टर के पीछे 3 अनडाइंग बींग्स, उन्होंने अपनी पावर सील कर ली। कल्टीवेशन लेफ्ट एज में फुल पावर यूज करना रिस्की था। प्लान सिंपल था, 9 हेवेंस को वाइप आउट करना। तभी एक डिवाइन रेनबो डिसेंट हुआ, सी हवा आ गया। हेवनली हॉन्ट एंड और कायू सेंग उसके साइड में थे। सुयू हंसा, खुद आ गए, अच्छा है, बता न तुरंत स्किन करूँ या धीरे धीरे, मतलब इधर मार दो या आराम से मारो, ठीक है। एनतेंग बोला, सुप्रीम बिंग बन गया, अब पकड़ने में मजा आएगा। चीव या कोल्ड टोन में बोली, रेंग कर माफी मांग। सीहाव ने बस एक लाइन बोली, तुम लोग बहुत बोलते हो, और सीधे हाथ उठाया। एक अर्दन येलो जाइंट हैंड स्काई से डिसेंट हुआ। फुयू का फेस का स्माइल फ्रीज हो गया। एनतेंग का कॉन्फिडेंस टूट गया, उन्हें समझ आ गया यह लड़का उनसे कई लेवल ऊपर है। वो भागने लगे, पर जाइंट हैंड और फास्ट हुआ, पुफ पुफ पुफ। एक ही पल में एम्परर क्लैन सुप्रीम बिंग ब्लास्ट हो गए, ब्लड मिस्ट बन गया। नीचे की आर्मी भी हाफ वाइप आउट हो गई। बचने वाले सुप्रीम बिंग चिल्लाए, भागो, पर स्काई कवर हैंड ने सबको कवर कर दिया। और एक स्क्वीज, सब खत्म, बस 3 इम्प्रिंट्स बचे, सुयू एन तेंग चिवियांग के, जियांग के, ठीक है, चिवियांग के। सब ने सियाओ ने कोल्डी पूछा, कैसे क्रॉस किया, कौन और आ रहा है। वो जवाब देने वाले ही थे, तभी अनहेबिटेड रीजन में कोल्ड वॉइस पूछने की जरूरत नहीं, हम आ गए। 3 अनडाइंग बींग्स के सामने आए। सिंह ने बिना डिले की अपनी पाम क्लोज कर दी। तीनों के इम्प्रिंट्स डस्ट बन गए। अब असली बैटल शुरू होने वाली। रिट्रीट, सिंह ने कहा। हेवेनली हॉर्न एंड और कायूसेन को पीछे हटने का सिग्नल दिया। ये बैटलफील्ड अब मॉर्टल दाउ डोमेन के लोगों के लायक नहीं था। अनडाइंग एनर्जी सॉल्व कर रहे थे, माउंटेन्स क्रैक हो रहे थे, सन एंड मून तक हल्का सा ट्रम्बल कर गया। ये लेवल की पावर को नॉर्मल कल्टीवेटर फेस नहीं कर सकता। सिंह ने हाथ उठाया, एक डिवाइन रेनबो निकला और दोनों को दूर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब सामने थे 3 अनडाइंग बींग्स, उनकी बॉडी के अराउंड हेजिंग इमॉर्टल लाइट थी। एंडलेस ईएफ जी चुके थे। क्रिएचर्स ब्लड और कीब कभी ड्राई नहीं हुआ, हमेशा पीक स्टेट में। उनके चेहरे हैप्पी थे, वो रियर गार्ड थे, पर अब जब तक आए उनकी पूरी आर्मी वाइप आउट हो चुकी थी। हुआंग, तुम सच में रेथलेस हो, एक अनडाइंग बींग बोला। 10,000 लोगों को मार दिया, पलक भी नहीं झपकी। सिंह ने कोल्ड नजर देखा, ये लोग आए ही इसलिए थे ताकि 9 हेवेंस 10 अर्थ को वाइप आउट करें। अब सिंपथी की बात कर रहे थे। इमॉर्टल आर्टिफैक्ट यूज किया। दूसरा पूछा, उन्हें डाउट था, कैसे एक 3500 साल का लड़का इतने सुप्रीम बींग को एक पाम में फिनिश कर सकता है। सब पुराने अनडाइंग बींग्स एरोगेंट थे, एंट जैसे अंत जैसे हैं, सीधा मार दो, एंट जैसे सीधा मार दो, वो कहे, ठीक है। पेंग के साथ उसने अपना कैजुअली हैंड घुमाया, जैसे एक स्लैप देने वाला हो। ये इंसल्ट था। फिर सिहाव के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। उसने एक फिंगर को स्वॉर्ड की तरह रेस किया, गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। ये था ग्रास सिंबल स्वॉर्ड आर्ट। ची के साथ वॉइड में लॉ क्लैश हुए, दोनों के हाथ टकरा गए। पुफ के साथ अनडाइंग बिंग्स के पाम्स कट हो गए, ब्लड फ्लो भर गया। वो शौक में पूछता है, इम्पॉसिबल, पीछे हटे, इम्पॉसिबल। सिंह ने तुरंत जेट कंटेनर निकाला और उसका इमॉर्टल ब्लड कलेक्ट कर लिया। ह्यूमन बॉडी ग्रेट मेडिसिन, उसने शांत टोन में कहा। तीनों अनडाइंग बींग्स अब सीरियस हो गए। 3500 साल का लड़का और ट्रू इमॉर्टल लेवल को फेस कर रहा है, ये लॉजिक के बाहर था। कैप्चर हिम, और कोई बकवास नहीं। एक ब्रॉन्ज कलर्ड जाइंट पाम डिसेंट हुई। टाइम फ्रेगमेंट्स फ्लटर हो रहे थे, लॉज वाटरफॉल की तरह गिर रहे थे। सील करने की कोशिश की, पर किल, सिंह ने रोर किया। ब्लड एनर्जी क्राउन से स्काई तक शूट हुई। उसने 6 दाउर इनकारनेशन हेवनली आर्ट एक्टिवेट किया और उसकी बॉडी डजलिंग हो गई। हॉन्ग के साथ हेवन एनर्जी शेक, दाउ थंडर लाइटनिंग जैसी लॉज इंटरवेव होने लगी। नेडी प्रोविंस के कल्टीवेटर सोल तक ट्रेम्बल कर गए। बैटल अनहाइबिटेड रीजन में था, वरना सब वाइप आउट हो जाते। वो स्काई के ऊपर फाइट करने लगे। डिवाइन लाइट्स इंटरवेव हो रही थी, ग्रेट स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे थे। स्लीव को
स्विंग्स से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। पूरे 9 हेवेंस टेनर शॉक में था। एक अनडाइंग विंग चिल्लाया, हुआंग सरेंडर करो, अनडाइंग किंग्स से मिलवा देंगे। दूसरा बोला, लाइफ मिलेगी तुम्हें। तीसरा थ्रेटन करता है, तुम्हारा चाइल्ड और लव्ड वंस को खुद मारूंगा। ये लाइन सुनते हैं सिंह की आंखें आइस जैसी हो गई। व्हाइट इमोर्टल मिस्ट उसके माउथ से निकली। वो रोर करता है, केयोटिक स्वॉर्ड एनर्जी बर्स्ट होती है, बैटल और ब्रूटल हो जाती है। तभी एक अनडाइंग बिंग कफ करता है, ब्लड निकलता है। डैम्ड कल्टीवेशन लेस एज, इस वर्ल्ड का बैकलेस शुरू हो गया था। आउटसाइड ऑफ द फुल ट्रू इमोर्टल पावर यूज करते हेवन हेवन पनिश करता। उन्होंने सील हटाया था फाइट के लिए। अब हेवन का ब्लेड उनकी दाव सोच कट कर रहा था। यह सिहाव का एडवांटेज था। हाउ के साथ सिहाव डेमोनिक गॉड जैसे लग रहा था। हेयर बिखरे हुए थे, लाइटनिंग आंखों में तैर रहे थे। उसने उस अनडाइंग बीइंग को टारगेट किया जिसने उसके चाइल्ड को थ्रेटन किया था। 5 सीक्रेट रेलम्स उसकी बॉडी में साइन कर रहे थे। 6 दाउर इनकारनेशन हेवनली हार्ट फुल पावर में थी। उसकी स्ट्रेंथ सडनली मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो गई। अनडाइंग बीइंग तक कोल्ड ब्रीथ लेने लगे। पुफ के साथ एक स्ट्राइक में उनसे दोनों आर्म्स ब्रेक हो गए। उसके दोनों आर्म्स ब्रेक हो गए। ग्रास स्वॉर्ड सिंबल आर्ट ने उसके फोरहेड में ब्लडी होल कर दिया। ट्रू फिनिक्स बर्निंग द हेवेंस, एक ब्लड रेड फिनिक्स निकला। उसकी बॉडी जलने लगी। लाइटनिंग एम्परर प्रीसेस टेक्निक, लाइटनिंग हो कंसंट्रेट होकर ब्लास्ट होने लगी। पैंग के साथ वो अनटाइम विंग एक्सप्लोड हो गया। बॉडी और स्पिरिट इरेज हो गई। बाकी दो शॉक में थे। किल वो दोनों साथ में अटैक करते हैं। सी हाउ एक को हैवी ब्लो देता है। वो ब्लड कफ करता है और पीछे फ्लाई करता है। सी हाउ चेफ सीज करता है। बैक साइड से अटैक आ रहा था पर सी हाउ ने ब्रॉन्ज इमोर्टल पैलेस से अपने बैक प्रोटेक्ट किए। वो डायरेक्टली रश करता है। फिस्ट स्ट्रेट फुल में स्कल पेनिट्रेट हो जाता है। ब्लड स्प्लैश होता है। बॉडी स्पिरिट प्रीमोडियल स्पिरिट सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेकंड अनडाइंग बिंग मर चुका था। अब सिर्फ एक बचा था। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। पर अब लेट, बैटल इंटेंस थी पर शॉर्ट। सी हाउ फिनिक्स जैसे राइज करता है। आर्म्स स्प्रेड, क्रिम्सन लाइट ओवरफ्लो। पुफ के साथ उसने तीसरे का हेड रिमूव कर दिया। फिर एक गोल्डन विलो ब्रांच जैसी ऑर्डर चेन निकली। स्कल पियर्स हो गई। प्रीमोडियल स्पिरिट इरेज हो गए। तीनों अनडाइंग बिंग्स कंप्लीटली मर चुके थे। स्काई साइलेंट हो गया पर यह साइलेंस स्टॉर्म के पहले का था। कॉस्मोस में स्टार्स के ब्रोकन पीसेस बिखर चुके थे। सीन बिल्कुल सूना और हैवी लग रहा था। 3 अनडाइंग विंग्स का ब्लड हवा में घूम रहा था। सिनिस्टर लाइट के साथ उनके बॉडीज भी स्पेस में थे। कुछ एक्सप्लोड हो चुके थे, कुछ आधे बचे हुए। अचानक आइस कोल्ड कॉस्मोस में रंबलिंग हुआ। स्टार रिमेन्स चलने लगे। उन तीनों के ब्लड और बोन्स साइन करने लगे, फिर इग्नाइट हो गए। कोई हेवेंस टीयर्स नहीं, कोई होली लाइट नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। वो दाव में रिटर्न हो रहे थे। यूनिवर्स के लॉस में मर्ज हो रहे थे। सी हाउ ने तुरंत जेट कंटेनर निकाला, फ्लोटिंग अनटाइंग ब्लड एब्जॉर्ब किया, उसे रिफाइन करके मेडिसिनल लिक्विड बना दिया। ये था ह्यूमन बॉडी अनडाइंग ग्रेट मेडिसिन। पर आधा ब्लड एक्सप्लोड हो गया। स्टेरियो स्काई रेड हो गया। पियर्स ब्लेड के साथ सब एसिमिलेट हो गया। तीनों कंप्लीटली इरेज हो गए। बैटल खत्म हो गई। 9 हेवेंस 10 अर्थ शॉक में थी। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के टेरिफाइंग फिगर्स भी साइलेंट हो गए। 3500 साल का कल्टिवेटर और 3 अनडाइंग बिंग्स मार दिए। ये एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। पर सीहा रुका नहीं। वो दूसरे स्टार सिस्टम में गया। लैंड ऑफ डार्कनेस में एंटर किया। वहां एक मैसिव ब्लैक डेमोनिक लोटस था। उसका विल फोर्स ऑलरेडी वहां फाइट कर रहा था पर लोटस बार बार रिग्रो हो रहा था। लोटस के रूट्स स्टार्स पर जम रहे थे, कायोटिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे थे। मूकिंग बोलता है, मैं रूट दूसरे रेलम में है मेन रूट दूसरे रेलम में है, इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। सी हाउ समझ गया। उसने सबको विड्रॉ करने को कहा। फिर उसने अपने अंदर की मिस्टीरियस इंस्टेंट फ्लेम को एक्टिवेट किया, वही जो 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन के पास मिली थी। फीस्ट सीज सॉफ्ट लाइट अपीयर हुई। फीस्ट साइज, ठीक है, सॉफ्ट लाइट अपीयर हुई। ये नॉर्मल फायर नहीं थी। इंसिडेंट दाव सिंबल्स का क्लस्टर था। गो लाइट लोटस को टच करती है, पहले काम, फिर जब रूट्स फॉलो करती है। एक्सप्लोजन जैसा सर्च हुआ। हॉन्ग के साथ जैसे सन एक्सप्लोड हो गया हूँ। इंसेंट सिंबल क्लैश करते हुए लोटस को बर्न करने लगे। मैसिव ब्लैक लोटस टॉर्च बन गए। लाइट उसके रूट्स को फॉलो करके दूसरे रेलम में भी घुस गई। एक मोमेंट के लिए वेनिस, फिर वापस आई। लोटस एसेस बन चुका था। रियलम ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर सी हाउ डेसोलेट बॉर्डर गया। वहां
ओपन हुआ, पैसेज सील किया, एल्टर डिस्ट्रॉय नहीं किया, रिसर्च के लिए ले गया। उसके दिल में एक बात बाकी थी, कभी फ्यूचर में वो खुद दूसरे साइड जाएगा। इंपीरियल कोर्ट वापस आते ही सेलिब्रेशन हुआ, सब क्लैंस कॉन्ग्रेचुलेट करने आए। तब हुआंग का नाम वर्ल्ड में गूंज उठा। अब सब क्लियर था, वो अनमेच्ड है। अब सीहाव खुश नहीं था। उसने हेवेली हॉर्न एंट और मूकिंग से कहा, इंपीरियल को स्ट्रांग है पर इनफ नहीं है। अगर मैं ना रहूं तो उन्हें पावरफुल गार्डियंस चाहिए थे। सीहाउ अकेला निकल गया। पहला स्टेप, फाइव फायर प्रोविंस, वही जगह जहां 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन छुपा था, जहां से एंशिएंट फ्लेम मिली थी। डेजर्ट में कई दिन खड़ा रहा। हॉर्न के साथ अर्थ फट गई, एक ग्रेट माउंटेन राइज हुआ, केओटिक एनर्जी रिलीज हुई। वैसे वास्ट पर एंशिएंट केव 7 कलर्ड इमॉर्टल लाइट। सिहाउ अंदर गया। वॉल्स पर स्वॉर्ड मार्क्स, दाव ट्रेसेस थे। ये केव ओरिजिन स्टोन से बना था, इमॉर्टल दाव लेवल ट्रेजर मटेरियल। इनसाइड पैलेस जैसा स्ट्रक्चर, इल्यूजनरी इमॉर्टल मटेरियल्स पाइल, सेंटर में ब्लैक स्टोन्स, वही जो पहले ले गया था। अचानक रोर हुआ, 7 कलर्ड इमॉर्टल रेडियंस ब्लास्ट हुई। एक ह्यूमन शेप्ड मेटल क्रीचर सामने आया, 7 कलर्ड इमॉर्टल गोल्ड का लिविंग फॉर्म। एक लेग भी स्टोन में wrapped था। ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। सी हाउ सीधे सामने खड़ा था। क्रीचर पाम स्ट्राइक करता है, डैंग के साथ केव शेक होती है, और जिन स्टोन वॉल्स भी ही बचाते हैं सब दोनों रुक गए। क्रिशर बोलता है, वाई डिस्टर्बिंग माई स्लम्बर। सी हाउ काम टोन में बोलता है, मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, माउंटेन से बाहर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। सी हाउ उसके फुट की तरफ देखता है। मैं फॉर्मेशन बनाकर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन फ्यू हंड्रेड ईयर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। क्रिएचर डाउट करता है। सी हाउ स्मॉल फॉर्मेशन सेट करता है, केव में एसेंस सर्च करता है। क्रिएचर फील करता है चेंज। बदले में क्या चाहते हो? इंपीरियल कोड गार्ड करना। बाद में पता चला ये एक इमॉर्टल किंग का फॉर्मर ड्वेलिंग था। ये बैटल गोल्ड बिंग उस इमॉर्टल किंग की एनलाइटमेंट से ह्यूमन फॉर्म बना। इमॉर्टल किंग वॉर में मारा गया, वापस नहीं आया। सी हाउ ने ब्लैक स्टोन दिखाया। क्रेशर बोला, इमॉर्टल किंग ने का फेवरेट था, वेपन रिफाइन करने लायक, पर सीक्रेट समझ नहीं आया।